नमस्कार साथियों, आपके खुद के चैनल हिंदी साहित्य सागर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के भक्त कवि। यह प्रकरण 2 है। इस प्रकरण के अंतर्गत हमने अब तक जो निर्गुण धारा के प्रमुख कवि पढ़े हैं उनमें कबीरदास जी, रैदास जी, धर्मदास जी और गुरु नानक जी को हमने पढ़ा। इनके बारे में हमने जाना कि इनके जो कर्म हैं वह निर्गुण पंथ के हैं। पहले प्रारंभ में इन्होंने सगुण को अपनाया, फिर धीरे धीरे इनके विचारों में परिवर्तन हुआ और उन्होंने निर्गुण पंथ को अपनाया। इसी धारा में आगे जो नाम आता है वह दादू दयाल जी का आता है। दादू दयाल जी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। दादू दयाल, यद्यपि सिद्धांत दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी हैं, पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादूपंथी लोग, इनका जो जन्म है वह 1601 संवत 1601 में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान से मानते हैं। इनके जाति के संबंध में भी मतभेद है। कुछ लोग इन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं और कुछ लोग मोची या धुनिया। कबीर साहब की उत्पत्ति कथा से मिलती जुलती दादू दयाल की भी उत्पत्ति कथा भी दादूपंथी लोग कहते हैं। उनके अनुसार दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लोदीराम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। चाहे जो हो, अधिकतर ये नीची जाति के ही माने जाते हैं। दादू दयाल का गुरु कौन था यह तो ज्ञात नहीं है, पर कबीर का इनकी बानी में बहुत जगह नाम आया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये उन्हीं के मतानुयायी हैं। तो जो शुक्ल जी हैं वो दादू दयाल जी को कबीर के मार्ग के ही अनुयायी मानते हैं। इनका जो पंथ है वह दादू पंथ माना गया है और इनका जन्म जो है वह 1601 है। अहमदाबाद में इनको माना जाता है। जिस प्रकार से कबीरदास जी के बारे में यह प्रचलित है कि उनकी जो माता है उन्होंने एक नदी में उनको बहा दिया था और नीरू और नीमा नामक जो 2 जुलाहे थे उन्होंने उनको पाला। उसी प्रकार की ही मिलती जुलती जो कथा है, उत्पत्ति कथा है, वो दादू दयाल जी के बारे में मिलती है। कुछ लोग इनको ब्राह्मण मानते हैं तो कुछ लोग इनको नीची जाति के मानते हैं। तो वे भिन्न भिन्न मत है इसके बारे में। आगे हम इनके बारे में बात करेंगे कि जो दादू दयाल है वह 14 वर्ष की आयु में 14 वर्ष की आयु तक आमेर में रहे। वहाँ से मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए संवत 1659 में नराना में जयपुर में 20 कोस दूर आकर रह गए। तो जयपुर के नरेना नामक स्थान को उन्होंने अपना स्थान बनाया, वहीं पर उन्होंने निवास किया और अंत समय तक वो वहीं रहे। वहाँ पर इनकी समाधि भी मिलती है। इनके कुछ कपड़े, पोथियाँ वो भी यहाँ पर मिलती हैं। तो इनका जो जन्म स्थान है वह तो गुजरात का अहमदाबाद है, लेकिन इनकी जो कर्म भूमि रही, कर्मस्थली जो रही, वह जयपुर का नरेना स्थान रहा। वहाँ से 3-4 कोस पर भरानी की है, वहाँ भी ये अंतिम समय में कुछ दिनों तक रहे और वहीं संवत 1660 में शरीर छोड़ा। तो इनका जो जन्म है वह 1601 ईस्वी माना जाता है और मृत्यु मानी जाती है 1660 में। वह स्थान दादूपंथियों का प्रधान अड्डा है और वहाँ दादू जी के कपड़े, पोथियाँ अब तक रखी है। और निर्गुण पंथियों के समान दादूपंथी लोग भी अपने को निरंजन निराकार का उपासक बताते हैं। ये लोग न तिलक लगाते हैं, न कंठी पहनते हैं, हाथ में एक सुमिरनी रखते हैं और सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं।
दादू की बानी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों में है। कहीं कहीं गाने के पद भी हैं। भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है जिसमें राजस्थानी का मेल भी है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में भी कहे हैं। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। घट के भीतर के रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है। दादू की बानी में यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की बानी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद से इन्हें रुचि नहीं थी। इनकी बानी में भी वे ही प्रसंग हैं जो निर्गुण मार्गियों की बानियों में साधारणतः आया करते हैं, जैसे कि ईश्वर की व्यापकता, सतगुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, हिंदू मुसलमानों का अभेद, संसार की अनित्यता, आत्मबोध इत्यादि। इनकी रचना का कुछ अनुमान नीचे उद्धृत पदों से हो सकता है। देखिए, दादू दयाल जी हैं, उनका जो पंथ है वह दादू पंथ के नाम से जाना जाता है और अन्य जो इनका नाम मिलता है वह पर ब्रह्म संप्रदाय भी इनके पंथ को कहा जाता है। जो दादू है और जो कबीर है, इनमें जो कुछ समानता है वह तो ये है कि इनकी वाणियों में पश्चिमी हिंदी का मेल होता है। राजस्थानी भाषा के शब्द भी इसमें मिलते हैं और पंजाबी भाषा, जिस प्रकार कबीरदास जी की भाषा में भी राजस्थानी, पंजाबी और सदुकड़ी जो भाषा है वह मिलती है, उसी प्रकार से दादू दयाल जी की भी बाणियों में राजस्थानी और पंजाबी का मेल है। इसके गुजरात के होने की वजह से इनके पदों में गुजराती भाषा का भी स्वरूप मिलता है। लेकिन जिस प्रकार से कबीरदास जी की बाणियों में पूर्वीपन नहीं है, उसी प्रकार दादू जी की भी बाणियों में पूर्वीपन नहीं है। यह तो कुछ इनकी दोनों की समानता है। असमानता में क्या है? असमानता में यह है कि कबीरदास जी ने के जो पद हैं और जो उनकी बानियाँ हैं उनमें प्रेम भाव तो है, लेकिन साथ साथ में उन्होंने खंडन मंडन की बात कही है। वाद विवाद के रूप में उन्होंने अपने पदों को रखा है। दोहों में कुछ कड़वापन भी कहीं कहीं पर आ जाता है, क्लिष्टता भी आ जाती है और अहम भाव भी कहीं कहीं दिखाई देता है। ये शुक्ल जी का मानना है। और दादू जी के जो पद हैं, जो बानियाँ हैं, उनमें प्रेम भाव का निरूपण है, सरस भाव है, गंभीरता है। तो यह इनमें समानता और असमानता पाई जाती है कबीरदास जी और दादू दयाल जी की। उसके साथ ही जो निर्गुण मार्गियों के जो बाणी हैं उनमें जो जो समानता पाई जाती है वह जैसे ईश्वर की व्यापकता को उन्होंने बताया है, सतगुरु की महिमा को बताया है, जाति पाति का उन्होंने निराकरण किया है और वही बात कि हिंदू मुस्लिम एकता का यह भी समर्थन करते हैं। आगे इनके जो कुछ पद हैं वह देख लेते हैं, जैसे कि घिव दूध में रमी रया व्यापक सभी ठोर, दादू वक्ता बहुत है मथि काढ़े के ते, और यह मसीत यह देहरा सतगुरु दिया दिखाए, भीतर सेवा बंद की बाहिर कहे जाए। दादू देख दयाल को सकल रहा भरपूर, रोम रोम में रमी रया तू जानी जाने दूर, कहते पार की पची मुए कीमती कहीं न जाए, दादू सब हैरान है गूंगे का गुड़ खाए, जब मन लागे राम सो तब अनत काहे को जाए, दादू पाली लूण जो ऐसे रहे समाए। जिस प्रकार पानी में लूण घुलता है उसी प्रकार ईश्वर की भक्ति में दादू दयाल का मन रम गया। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वे पख रहित पंथ गह पूरा, अबरन एक अधारा, वाद विवाद काहू सो नाही, मैं हूँ जग में जग थे न्यारा। इसके पश्चात हम आगे उदाहरण दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे कि समदृष्टि सु भाई सहज, समदृष्टि सु भाई सहज में आप ही आप बिचारा, मैं ते मेरी
यह मति नाही निर्बेरी निर्विकारा, काम कल्पना कदे न कीजे, पूरन ब्रह्म प्यारा। यही पत पहुँची पार गही, दादू सो तत् सहज संभारा। इन सभी पद्यों से और पदों से इनकी वाणियों के बारे में पता चलता है कि इनके विचार किस प्रकार हैं। दादू जो है वह निर्गुण पंथी संत थे और इनके वाणियों में ईश्वर की व्यापकता और जो ईश्वर के बारे में आगे हम पढ़ेंगे सुंदरदास जी को। ये खंडेलवाल बनिए थे और चैत्र शुक्ल नौमी संवत 1653 में धौसा नामक स्थान, जो कि जयपुर राज्य में पड़ता था, वहाँ पर उत्पन्न हुए। इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। जब ये 6 वर्ष के थे तब दादू दयाल धौसा गए थे। धौसा वर्तमान समय का जो दौसा है उसको कहते हैं। तभी से ये दादू दयाल के शिष्य हो गए और उनके साथ रहने लगे। संवत 1660 में जब दादू दयाल का देहांत हुआ तब तक वे नरेना में रहे। फिर जगजीवन साधु के साथ अपने जन्म स्थान दौसा आ गए। वहाँ संवत 1663 तक रहकर फिर जगजीवन के साथ वे काशी चले गए। वहाँ 30 वर्ष की अवस्था तक ये संस्कृत व्याकरण, वेदांत और पुराण आदि पढ़ते रहे। संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे। काशी से लौटने पर ये राजपुताने के फतेहपुर, जो वर्तमान में शेखावटी में है, इनके नामक स्थान पर वे रहे। वहाँ के नवाब अली फ़का इन्हें बहुत मानते थे। इनका देहांत कार्तिक शुक्ल अष्टमी संवत 1746 में सांगानेर में हुआ। इनका डील डोल बहुत सुंदर, अच्छा, गोरा, रंग गोरा और रूप बहुत सुंदर था। स्वभाव अत्यंत कोमल और मृदुल था। ये बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्री की चर्चा से सदा दूर रहते थे। निर्गुण पंथियों में ये ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी। यह जो है सुंदरदास जी, ये निर्गुण पंथ के सभी कवियों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे माने जाते हैं, जो काव्य कला की रीति आदि अच्छी तरह से परिचित थे। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की मंजी हुई ब्रज भाषा है। भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बड़ी सुंदर पद कहे हैं। और संतों ने केवल गाने के पद और दोहे कहे हैं, पर इन्होंने सिद्धहस्त कवियों के समान बहुत से कवित और सवय भी रचे हैं। ये तो छोटे मोटे इनके अनेक ग्रंथ हैं, पर सुंदर विलास ही सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचना जो प्राप्त होती है वह सुंदर विलास के नाम से है, जिसमें कवित सवय ही अधिक है। इन कवित सवयों में यमक, अनुप्रास, अर्थालंकार आदि की योजना बराबर मिलती है। इनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण और संतों की चर्चा से भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई पड़ती है। संत तो ये थे ही, पर कवि भी थे। इससे समाज की रीति नीति और व्यवहार आदि पर पूरी दृष्टि रखते थे। भिन्न भिन्न प्रदेशों के आचार पर इनकी बड़ी विनोदपूर्ण उक्तियां हैं, जैसे कि गुजरात पर आबड़ चीत अतीत सो होत बिलार और कुकर चाटत हांडी। मारवाड़ पर क्या था कि वृक्ष न नीर न उत्तम चीर, सुदेशन में गत देश है मारू। और दक्षिण के बारे में क्या थी, रांदत प्याज बिगारत नाज, न आवत लाज, करे सब बच्चन। तथा पूरब देश पर क्या है कि ब्राह्मण क्षत्रिय बेसरु सूदर, चारों ही वर्ण के मच्छ बगारत। इनके रचना के कुछ नमूने भी नीचे दिए गए हैं। देखिए सुंदरदास जी के बारे में थोड़ा परिचय कर लेते हैं कि इनका जो जन्म है वह संवत 1653 में जयपुर में हुआ। जयपुर में वर्तमान में जो दौसा है वहाँ के ये माने जाते हैं। और जो इनके गुरु थे वे थे दादू दयाल जी। फिर उनकी मृत्यु के पश्चात ये कुछ समय के लिए काशी चले गए और काशी में उन्होंने थोड़ा अध्ययन किया, संस्कृत का, व्याकरण का, वेदांत का, पुराणों का।
फिर कुछ समय के लिए ये फतेहपुर शेखावटी में रहे। ये बहुत ही, जिस प्रकार इनका नाम है सुंदरदास, वैसे ही ये दिखाई भी देते थे। बहुत ही सुंदर और सरल स्वभाव के थे। बाल ब्रह्मचारी थे। और इसमें इनकी जो महत्वपूर्ण और मुख्य जो योग्यता इनकी रही है, ये जो सभी निर्गुण पंथी जो कवि रहे, भक्त कवि रहे, उन सभी में यह बहुत ही शिक्षित कवि, भक्त कवि थे। इसी कारण से इनकी रचनाओं में भी वह उस चीज़ के दर्शन होते हैं। इनका जो ग्रंथ है सुंदर विलास है, और इसमें कवि सवयों और जो अलंकार हैं उनका योजनाबद्ध स्वरूप देखने को मिलता है। अन्य जो निर्गुण पंथी संत हुए हैं, उन्होंने वाणियाँ तो लिखी हैं, लेकिन उनमें काव्य शास्त्र का ज्ञान उनको नहीं था। उनकी वाणियों में काव्य कला की रीति दिखाई नहीं देती। लेकिन सुंदरदास जी की रचनाओं में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि वे वास्तव में बहुत ही शिक्षित संत थे। इनकी जो रचनाएं हैं उनके कुछ नमूने शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में दिए हैं कि गेह तजो अरु नेह तजो, पुनि खेह लगाई के देह सवारी, मेह सहे सिर सीत सहे तन, धूप समेतो पंचागिनी बारी। ये देखिए, ये उदाहरण महत्वपूर्ण है और आप इसको महत्वपूर्ण लगा लीजिए। सुंदरदास जी भी एक महत्वपूर्ण संत के रूप में माने जाते हैं। तो थोड़ा देख लेंगे हम इनके जो उदाहरण हैं। भूख सही रही रूख तरे, पर सुंदरदास सबे दुख भारी, दासन छाड़ के कासन ऊपर, आसन मारियो पे आसन मारे। व्यर्थ की तुकबंदी और ऊटपटांग बानी उनको रुचिकर न थी, और इसका पता इनके इस कवित से लगता है। बोलिए तो तब जब बोली बेकी बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। जोरिए तो तब जब जोरी बेकी रीति जाने, तुक छंद अर्थ अनूप जामे लइए। गाइए तो तब जब गाइबे को कंठ होए, श्रवण के सुनत ही मन जाए गइए। तुक भंग छंद भंग अर्थ मिले न कछु, सुंदर कहत ऐसी बानी नहीं कहिए। तो सुंदरदास जी का ये मानना था कि जब तक हमें किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है या ज्ञान नहीं है, तब तक हमें उस कार्य को नहीं करना चाहिए। सुशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से इन्होंने और निर्गुणवादियों के समान लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की है। पातिव्रत का पालन करने वाली स्त्रियों, रण क्षेत्र में कठिन कर्तव्य पालन करने वाले शूरवीरों आदि के प्रति इनके विशाल हृदय में सम्मान के लिए पूरी जगह थी। तो इसके कुछ दो उदाहरण उन्होंने दिए हैं। पति ही सु प्रेम होए, पति ही सु नेम होए, पति ही सु क्षेम होए, पति ही सु रथ है, पति ही है जग जोग, पति ही है रस भोग, पति ही सु मिटे शोक, पति ही को जत है, पति ही ज्ञान ध्यान, पति ही है पुण्यदान, पति ही है तीर्थ नान, पति को मत है, पति बिनु पति नाही, पति बिनु गति नाही, सुंदर सकल विधि एक पतिव्रत है। तो यह पतिव्रता स्त्री के लिए उन्होंने लिखा है। सुनत नगारे चोट बिगसे कमल मुख, अधिक उछा फूलो मात न तन में, फेरे जब सांग तब को नहीं धीरे धरे, कायर कपाए मान होत देखी मन में, कूदी के पतंग जैसे परत पावक माही, ऐसे टूटी परे बहु सावत के गन में, मारी घमसान करी सुंदर जुहारे श्याम, सोई सूर बीर रूपी रहे जाए रन में। तो ये ऐसे निर्गुण पंथी संत कवि हुए जो सुशिक्षित भी थे और जिन्होंने लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की थी। उन्होंने पतिव्रता स्त्रियों का भी सम्मान किया था, और जो शूरवीर थे उनके लिए भी उन्होंने अपने वाणियों में स्थान दिया था। आगे हम बात करेंगे इस प्रकार उन्होंने सुंदरदास जी ने जो
सृष्टि तत्व आदि विषय कहे हैं वे भी औरों के समान मन माने और ऊटपटांग नहीं हैं। तो इनकी जो वाणियाँ हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनमें बहुत से ऐसे विषय उन्होंने रखे हैं जो ऊटपटांग नहीं है और शास्त्रों के अनुकूल है। शास्त्रों के अनुकूल होने से ही हमें इस बात का पता चलता है कि उन्होंने शास्त्रों का भी ज्ञान ग्रहण किया था। उदाहरण के लिए नीचे का पद लीजिए, जिसमें ब्रह्म के आगे और सब क्रम सांख्य के अनुकूल है। ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रकट भई। ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रगट भई। प्रकृति के महत तत्व पुनि अहंकार है। अहंकार हूँ ते तीन गुण सतरज तम। तमहु ते महाभूत विषय पसार है। रजहु ते इंद्री दश पृथक पृथक भई। सतहु ते मन आदि देवता विचार है। ऐसे अनुक्रम करी शिष्य सुकहत गुरु सुंदर सकल यह मिथ्या ब्रह्मजार है। तो इस प्रकार हमने सुंदरदास जी के बारे में पढ़ा विस्तार से और सुंदरदास जी की जो योग्यताएं हैं उनके बारे में जाना। उनके जो गुरु थे वो दादू दयाल जी थे और वे स्वयं जयपुर दौसा से थे। उन्होंने बहुत से संस्कृत व्याकरण पुराणों और शास्त्रों का अध्ययन किया। इनकी रचनाओं में इसी कारण से काव्य रूप दृष्टिगत होता है। मलुकदास जी, आगे हम बात करेंगे मलुकदास जी के बारे में। मलुकदास जी का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर वैशाख कृष्ण पंचमी संवत 1631 में कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ। कुछ सालों पहले जो परीक्षा हुई थी उसमें इनके बारे में ये है प्रश्न किया गया था कि ऐसे कौन से भक्त कवि या संत कवि हैं जिनका जो राजस्थान से नहीं थे। तो उसका जो उत्तर था वह मलुकदास जी था, क्योंकि मलुकदास जी जो है वह इलाहाबाद से थे। इनकी मृत्यु 108 वर्ष की अवस्था में संवत 1739 में हुई। ये औरंगजेब के समय में दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संतों में हुए हैं और इनकी गद्दियाँ कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल तक के कायम हुई। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैराकर कड़े से इलाहाबाद भेजा था। आलसियों का यह मूल मंत्र वो देते हैं, क्या देते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का कही गए सबके दाता राम। और कुछ लोगों ने इन पंक्तियों को गलत अर्थ में ले लिया कि मलुकदास जी ने जो संत है इतने बड़े वो कह गए कि हमें क्या है, हमें कर्म नहीं करना है, क्योंकि अगर हमारे लिखा हुआ है दाना तो वह भगवान वह ईश्वर हमें अपना स्वयं ही दे देगा। लेकिन मलुकदास जी का यह अर्थ नहीं था। वह तो यह कहते थे कि जो ईश्वर है ना वह सभी के लिए समान है, वह सभी को कुछ न कुछ जो उसके भाग्य में होता है वह उसको अवश्य मिलता है। और आलसियों ने यह अपना मूल मंत्र बना लिया, उनको तो यही चाहिए था। इन्हीं का है और इनकी जो 2 पुस्तकें हैं उनके बारे में कहा गया है। कौन कौन सी पुस्तकें हैं? एक तो रतन खान और एक ज्ञान बोध। देखिए ज्ञान समुद्र जो है वह रचना तो सुंदरदास जी की है और ज्ञान बोध जो है वह मलुकदास जी की। इन दोनों रचनाओं को काफ़ी पूछा जाता है परीक्षाओं में, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। फिर आगे हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण दूसरे निर्गुण मार्गी संतों के समान इनकी भाषा में भी फारसी और अरबी शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है और इसी दृष्टि से बोलचाल की खड़ी बोली का पुट इन सब संतों की वाणी में एक सा पाया जाता है। इन सब लक्षणों के होते हुए भी इनकी भाषा सुव्यवस्थित तो सुंदर है।
कहीं कहीं अच्छे कवियों का पद विन्यास और पद कवित्व आदि छंद भी पाए जाते हैं। कुछ पद बिल्कुल खड़ी बोली में हैं। आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि पर इनकी बानी बड़ी मनोहर है। दिग्दर्शन मात्र के लिए कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। अब तो अजपा जपो मन मेरे, अब तो अजपा जपो मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ, जाके मुनि गंधर्व है जाके चेरे। 10 अवतार देखी मत भूलो, ऐसे रूप घनेरे, अलख पुरुष के हाथ बिकाने, जब ते नैननी हेरे। कह मलुक तू चेत अचेता, काल न आवे नेरे। नाम हमारा खाक है, नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे। कबहू न करते बंदगी दुनिया में भूले, आसमान को ताकते घोड़े चढ़ फूले। सब हीन के हम सबे हमारे, जीव जंतु मोही लगे प्यारे। तीनों लोक हमारी माया, अंत कतहु से कोई नहीं पाया। 36 पवन हमारी जाति, हमही दीन ओ हमही राति। हमही तरवर कीट पतंगा, हमही दुर्गा हमही गंगा। हमही मुल्ला हमही काजी, तीरथ बरत हमारी बाजी। हमही दशरथ हमही राम, हमरे क्रोध ओ हमरे काम। हमही रावण हमही कंस, हमही मारा अपना वंश। आगे हम बात करेंगे अक्षर अनन्य के बारे में। अक्षर अनन्य एक ऐसे कवि हुए हैं जिनको शुक्ल जी ने महत्वपूर्ण निर्गुण संतों में रखा है। संवत 1710 1710 में इनके वर्तमान रहने का पता लगता है, यानी कि 1710 इनका जन्म समय माना जाता है। ये दतिया रियासत के अंतर्गत सेनुहरा के कायस्थ थे और कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वीचंद के दीवान थे। पीछे ये विरक्त होकर पन्ना में रहने लगे। प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिष्य हुए। जो राजा छत्रसाल हुए ये है उनके गुरु माने जाते हैं। फिर है कि एक बार छत्रसाल से किसी बात पर अप्रसन्न होकर वो जंगल चले गए। जंगल जाने के बाद पता लगने पर महाराज छत्रसाल क्षमा प्रार्थना के लिए इनके पास गए। तब इन्हें एक झाड़ी के पास से खूब पैर फैलाकर लेटे हुए पाया। तो महाराज ने पूछा कि पाँव पसारा कब से? चट उनको उत्तर मिला कि हाथ समेटा जब से। ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि लिखे और दुर्गा सप्तशती का भी हिंदी पद्यों में अनुवाद किया। राजयोग के कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं कि यह वेद सुनो पृथ्वीचंद राय, फल चारहु को साधन उपाय। यह लोक सदे सुख पुत्र बाम, परलोक नसे बस नरक धाम। परलोक लोक दोऊ सदे जाए, सोई राज जोग सिद्धांत आए। निज राज जोग ज्ञानी करंत, हटि मूढ़ धर्म साधत अनंत। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि निर्गुण मार्गी संत कवियों की परंपरा में थोड़े ही ऐसे हुए हैं जिनकी रचना साहित्य के अंतर्गत आ सकती है। शिक्षितों का समावेश कम होने से इनकी बानी अधिकतर सांप्रदायिकों के ही काम की है। उसमें मानव जीवन की भावनाओं की वह विस्तृत व्यंजना नहीं है जो साधारण जन समाज को आकर्षित कर सके। इस प्रकार के संतों की परंपरा यद्यपि बराबर चलती रही और नए नए पंथ भी निकलते रहे, पर देश के सामान्य साहित्य पर इनका कोई प्रभाव न रहा। दादू दयाल की शिष्य परंपरा में जगजीवन दास या जगजीवन साहब हुए, जो कि संवत 1818 के लगभग वर्तमान थे। ये चंदेल के ठाकुर थे और कोटवा जो कि बाराबंकी के ये निवासी थे। इन्होंने अपना एक अलग सत्य नामी संप्रदाय चलाया और इनकी बाणी में साधारण ज्ञान चर्चा है। इनके जो शिष्य हैं वह दुलम दास जी हुए, जिन्होंने
जिन्होंने एक शब्दावली लिखी। जो शब्दावली लिखी वह क्या थी, देखिए। शब्दावली लिखी इनके जो शिष्य थे तो कुंवर दाजी और पहलवान दाजी ये हुए। तुलसी साहब, गोविंद साहब, बीखा साहब, पलटू साहब आदि इनके संत, अनेक संत हुए। प्रयाग के बेल्डिवेयर प्रेस ने इस प्रकार के बहुत से संतों की वाणियों को प्रकाशित किया है। निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में यह अच्छी तरह समझा जाना चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता ही प्रकट करेगा। उनमें जो थोड़ा बहुत भेद दिखाई पड़ेगा वह उन अवयवों की न्यूनता या अधिकता के कारण जिनका मेल करके निर्गुण पंथ चला है। जैसे कि किसी में वेदांत के ज्ञान तत्व का अवयव अधिक मिलेगा और किसी में योगियों के साधना तत्व का, किसी में सूफियों के मधुर प्रेम तत्व का और किसी में व्यवहारिक ईश्वर भक्ति जैसे कर्ता पिता प्रभु की भावना से युक्त का। यह दिखाया जा चुका है कि निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वह वेदांत से लिया हुआ है। तो ये कुछ पंक्तियां हैं, इनको बहुत ही आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं। क्योंकि निर्गुण पंथ में जो ज्ञान पक्ष है वह वेदांत से लिया गया है, जो प्रेम तत्व है वह सूफियों का है न कि वैष्णवों का। ये बात आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। प्रेम का नाम सुनकर हम वैष्णव संप्रदाय में ही जाते हैं क्योंकि कृष्ण भक्ति में प्रेम का ज़्यादा भाव मिलता है, इसलिए इसको आप बड़े ही ध्यान से देखें कि जो प्रेम तत्व है वह सूफियों से लिया गया है और जो वैष्णव संप्रदाय है वैष्णवों से क्या लिया गया है, अहिंसा और प्रपत्ति। इससे भी काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो अहिंसा और प्रपत्ति के अतिरिक्त क्या है वैष्णव तत्व का और कोई अंश उसमें नहीं है। उसके सुरति और निरति शब्द जो है वह बौद्ध सिद्धों के हैं। सुरति और निरति बौद्ध धर्म के साष्टांग मार्ग के अंतिम मार्ग है। तो बौद्ध धर्म है वहाँ से साष्टांग मार्ग जो है वह अंतिम मार्ग है। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अब सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि क्या है, देखिए। सम्यक जो स्मृति है वह ऐसी दशा है जिसमें क्षण क्षण पर मिटने वाला जो ज्ञान है वह स्थिर हो जाता है और उसकी जो श्रृंखला है वह श्रृंखलाबद्ध हो जाती है। और जो समाधि है उसमें साधक सब संवेदनाओं से परे हो जाता है। अतः जो सुरति और निरति है वह शब्द योगियों की वाणियों से लिए गए हैं, वैष्णवों से इनका कोई संबंध नहीं है। तो ये कुछ पंक्तियां हैं, तो आप इनको ध्यान देंगे क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हमने जो ज्ञान मार्ग की निर्गुण पंथ शाखा है उसको कंप्लीट कर लिया है। आगे हम पढ़ेंगे अगला प्रकरण 3 और यह जो प्रकरण 3 है यह प्रेम मार्गी सूफी शाखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेम मार्गी सूफी शाखा के साथ। आप सभी ने मेरे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी प्रकार मेरे को सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।